नमस्कार साथियों, मैं माधुरी आप लोगों का फिजिक्स का क्लास में स्वागत करते हैं। आइए फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। किन्हीं दो गर्त अथवा श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। आवर्तकाल व आवृत्ति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सही है। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है, इसका आशा है कि इस ध्वनि का तारतम्य पिच निम्न होगा। नहीं, अगर आवृत्ति उच्च है तो तारतम्य भी उच्च ही होगा, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। आंसर यही होगा। असत्य पूछ रहा था। यह बात तय की जाती है कि जब ध्वनि मृदु या धीमी हो तो इसका आयाम निम्न होगा। सही है। लाउडर ध्वनि अधिक दूरी तय करती है। ये भी सही है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल वास्तव माध्यम के तापमान से प्रभावित करती है। जब ध्वनि द्रव से गैस में प्रवेश करती है तो वह धीमी हो जाती है। ध्वनि का परावर्तन ठोस सतह व द्रव की सतह दोनों से संभव है। ध्वनि में विवर्तन की संभावना न्यून होती है। तो क्या बोल रहा था? सत्य कथन। तो 1, 2 और 3 सत्य है और 4 असत्य है। कौन सा उदाहरण ध्वनि का बहुल परावर्तन नहीं दर्शाता है? पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप बहुल परावर्तन नहीं दर्शाता है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि सुनना, मेगाफोन की ध्वनि ये दर्शाता है। शहनाई व ट्रम्पेट की ध्वनि दर्शाता है। तीव्र हॉर्न व सिनेमा हॉल का कॉन्सर्ट हॉल की छतों को कर्व बनाना ये भी दर्शाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा कुछ जानवर जैसे कुत्ते आदि 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। मानव के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके कान उच्च आवृत्तियों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। ये भी सही है। मानव कान की सामान्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक होता है। मानव के कानों की सुनने की सबसे अच्छी सुग्राह्यता 1000 से 5000 हर्ट्ज मानी जाती है। असत्य कथन पूछ रहा तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। हाथी, व्हेल, गैंडा, जिराफ, घोड़ा, ऑक्टोपस आदि इंफ्रासोनिक ध्वनि सुनने में सक्षम हैं। भूकंप विभिन्न तरीकों से अपश्रव्य ध्वनि संकेत उत्पन्न कर सकता है। सही। प्रवासी पक्षी अपनी यात्रा के दौरान प्राश्रव्य संकेतों का उपयोग करते हैं। नहीं, इंफ्रासोनिक। भूकंपीय पी तरंग अनुदैर्ध्य जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। प्राश्रव्य तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, पोर्पोइज, चूहे आदि प्राश्रव्य ध्वनि के प्रति संवेदी हैं। इसका उपयोग करके अधिक ऊंचाई पर मौजूद गंदगी को साफ किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी व अन्य इलाज पद्धतियों में इनका उपयोग किया जाता है। सभी कथन सत्य हैं। असत्य युग्म का चयन कीजिए। सामान्य बातचीत 40 से 50 डेसिबल तक होता है। गुस्से में बातचीत 60 से 70 डेसिबल तक होता है। ये सब सही है। फुसफुसाना 15 से 20 डेसिबल तक में होता है। श्वसन ध्वनि 30 से 40 डेसिबल होता है। नहीं, श्वसन ध्वनि 10 डेसिबल होता है। और हार्ट रेट 5 डेसिबल होता है।
मच्छर भिनभिनाता है 25 से 30 डेसिबल में, और 80 डेसिबल इंसान का कान खराब हो जाएगा, हानिकारक होता है। तो अभी जो हम बोल रहे हैं सामान्य बातचीत कर रहे हैं 40 से 50 डेसिबल में। युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? WHO का आदर्श ध्वनि मानक 75 डेसिबल है, नहीं, यही असत्य है। 45 से 55 डेसिबल होगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर माना जाता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि व प्रकाश दोनों के लिए प्रभावी है। सोनार व्यवस्था में इको अच्छा नहीं माना जाता है। 1 और 2 सत्य है। असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। अनुरणन से बचने के लिए सिनेमा घरों की छतों वक्राकार बनाई जाती है, यही असत्य है लगता है। महिलाओं व पक्षियों में उच्च तारतम्य की ध्वनि होती है। हाँ, किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए मूल ध्वनि व परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0 से 1 सेंटीमीटर का अंतराल होना चाहिए। हाँ, ध्वनि की गुणवत्ता उसके तरंग वेव फॉर्म में निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। कौन सा उदाहरण ध्वनि के व्यतिकरण को स्पष्ट करता है? बीटा या विस्पंद। यदि स्वरकोश वोकल कॉर्ड का आकार बड़ा होगा तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और आवृत्ति कम होगा। गिटार, बांसुरी, सितार आदि की ध्वनियों का अलग अलग पहचान संभव हो पाती है ध्वनि का गुणता पे। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि का तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। डॉपलर प्रभाव केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव होता है। क्या पूछ रहा है इसमें? कौन सा कथन सत्य है? नहीं, डॉपलर प्रभाव अनुप्रस्थ तरंगों में भी संभव होता है, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। उपग्रह नेविगेशन, रोबोट संचालन, रडार आदि के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग संभव है। यस। ब्लू शिफ्ट का आशय डॉपलर प्रभाव स्रोतों को नजदीक आने का संकेत देता है, सही। 2 और 3 सही, 1 गलत। असत्य युग्म का पहचान करने बोल रहा है। पुल पर सैनिकों का कदम ताल अनुनाद विस्तार, यही गलत हो गया। पुल पर सैनिकों का कदम ताल प्रणोदित कंपन होगा। ध्वनि का अवरोध किनारों से मुड़ना विवर्तन व्यवस्था है, सही। बड़े हॉल में कालीन बिछाना अनुरणन कम करना होता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। पैसिव सोनार व्यवस्था ध्वनि संकेतों का पानी में उत्सर्जित करती है, यही गलत है। पैसिव सोनार व्यवस्था ध्वनि पानी उत्सर्जित नहीं, उत्सर्जन करती है। सोडर मौसम संबंधी उपकरण जिसमें मौसम की अशांति का मापन होता है, सही है सोडार। जैविक सोनार का उपयोग डॉल्फिन, दांतेदार हवेल व चमगादड़ आदि में किया गया है। 5 मैकासा है ध्वनि की गति का 5 गुना, बिल्कुल सही है। ये नंबर ही गलत है। कौन सा विकल्प अनुप्रस्थ तरंगों का नहीं है? ऊष्मा तरंग, रेडियो तरंग है, प्रकाश तरंग नहीं है, जल तरंग व एस तरंग है। क्या पूछ रहा है इसमें? कौन सा विकिरण अनुप्रस्थ तरंग का नहीं है? प्रकाश तरंग। कौन सा विकल्प अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं है? स्ट्रिंग तरंग। कथनों का अध्ययन कीजिए। चांद पर हम सामान्य बातचीत नहीं कर सकते। 1 से 5 मैक के बीच की गति सुपरसोनिक कहलाती है, ये 1 और 2 सही है। 5 मैक से अधिक गति होने पर ही प्रघाती तरंग उत्पन्न होती है, ये गलत है। 1 मैक से अधिक होने पर ही प्रघाती तरंग उत्पन्न होने लग जाता है। पानी की ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें उत्पन्न हो सकती है। हाँ, हो सकता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में रिंग व गर्त प्राप्त होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में संपीड़न व विदलन प्राप्त होता है।
दोनों गलत है। 2 और 3। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण संभव नहीं है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। 1 और 4 सही है। किसे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवण के गुण से। अनुदैर्ध्य तरंगों में कौन सी घटना संभव नहीं हो पाती? ध्रुवीकरण। ध्वनि की चाल पर किस युग्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ध्वनि की चाल पर ताप व आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब व आवृत्ति, घनत्व व वायु की गति, ताप और आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक से संबंधित है कौन सा समूह? अल्ट्रासोनिक से संबंधित है गैंडा, दरियाई घोड़ा और हाथी, ये तीनों संबंधित हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। ध्वनि का तारतम्य तथा ध्वनि की तीव्रता का सीधा संबंध होता है। सही है। मच्छर की भनभनाहट का तारतम्य शेर की दहाड़ की तारतम्य से अधिक होता है, ये भी सही है। सोनार, अल्ट्रासाउंड व जल के अंदर अन्वेषण में प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू होता है। इसमें हो जाएगा 1 से अधिक, सभी सही। किस विकल्प में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? निर्वात। इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।